नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं झारखंड आईटीआई अनुदेशक भर्ती के बारे में, जो कि बहुत ही बड़ी भर्ती निकाली है। 737 पोस्ट आपका रहने वाली है, जिसमें आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज जारी किया गया है। जिसमें क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो वैकेंसी जारी किया गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी के द्वारा जो वैकेंसी जारी किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन दिया है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ जो वैकेंसीज है उसकी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशिक्षण अधिकारी कोपा यानी कि कोपा ट्रेड वालों के लिए। इसमें जो है टोटल 4 सीटें हैं और यहाँ पर कैटेगरीज वाइज वगैरह दिया गया है, आप इनको एक बार बढ़िया से रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है सेकंड जो वैकेंसीज है वो आपका जो है प्रशिक्षण अधिकारी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के लिए, जो आईटीआई अनुदेशक के लिए है, जिसमें आपका 4 पोस्ट है। और यहाँ पर टोटल जो है 8 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर सीट मेटल वर्कर के लिए है, जिसमें आपका 2 पोस्ट है। और उसके बाद फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए इसमें आपका 6 पोस्ट आपका रहेगी यहाँ पर। उसके बाद और यहाँ पर जो है फैशन टेक्नोलॉजी या फैशन या डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, जिसके लिए आपका 14 पोस्ट है। जो भी यहाँ पर ट्रेड के लिए है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपको सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। आप अपनी ब्रांच देख लीजिए, किस किस ब्रांच और नहीं कि किस किस स्टेट की यहाँ पर वैकेंसीज आई है, उस स्टेट को आप देख लीजिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको इस आईटी इंस्ट्रक्टर होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका बेसिक कॉस्मोलॉजी के लिए है, जिसमें आपका जो है इसमें जो है 4 पोस्ट दिया है। उसके बाद जो है सिविल टेक्नोलॉजी कटिंग एंड टेलरिंग के लिए है, इसमें आपका 10 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 8 पोस्ट है और ड्राफ्टमैन सिविल के लिए आपका 6 पोस्ट है। और मैकेनिक मोटर व्हीकल्स के लिए आपका 14 पोस्ट है। उसके बाद आपका टर्नर के लिए 26 पोस्ट है। और आपका मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए आपका 2 पोस्ट है। वायरमैन के लिए 8 पोस्ट है। मशीनिस्ट के लिए 20 पोस्ट है। उसके बाद प्लम्बर के लिए 10 है। मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए 2 वैकेंसीज है। सर्वेयर के लिए 4 वैकेंसीज है। और आपका मैकेनिक डीजल के लिए देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है, 44 वैकेंसीज है, ठीक है। उसके बाद वेल्डर के लिए सबसे ज़्यादा वेल्डर का दिख रहा है, 60 वैकेंसीज है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद मैकेनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इनमें से कोई भी आपके पास है, या इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो आपके यहाँ पर पोस्ट जो यहाँ पर दे सकते हो, टोटल जो है आपका 34 पोस्ट है, ठीक है, आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फिटर की बात करें तो सबसे ज़्यादा 122 जो है फिटर के लिए यहाँ पर वैकेंसी रखा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन के लिए भी यहाँ पर 133 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद मैथ के लिए जो है 74 पोस्ट है। ड्राइंग के लिए आपका 78 पोस्ट है। और कारपेंटर के लिए 2 पोस्ट और मोल्डर और फाउंड्रीमैन के लिए 8 पोस्ट है। इस तरह से जो टोटल यहाँ पर पोस्ट रखा गया है 711 पोस्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीटों की संख्या रखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हो कोटिवार रिक्तियों की संख्या आरक्षण रोस्टर सहित अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, यानी कि वैकेंसी जो है कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा एक बार। जो भी आपको यहाँ पर ट्रेड वाइज आपने जो वैकेंसीज देखे उसकी क्वालिफिकेशन सभी के लिए अलग अलग रखा गया है, तो इस चीज़ को आपको बहुत ही केयरफुली देखना है। जैसे बात करें आपको, अगर कोपा के लिए अगर अप्लाई करेंगे, कोपा इंस्ट्रक्टर के लिए, तो इसमें आपको जो सैलरी रहेगी स्टार्टिंग में 35,400 रहेगी स्टार्टिंग में, और लास्ट आपका 1,12,400 तक सैलरी आपको रह सकती है। जिसके लिए क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कोपा ट्रेड से आपको आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई आपने एनसीवीटी से किया हो या एससीवीटी से, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट से आपको मान्यता प्राप्त आईटीआई होना चाहिए, या आपका एआईसीटी या यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस या आईटी में डिग्री या बीएससी वोकेशनल कोर्स आपके पास होना चाहिए। या आपके पास ये नहीं है तो आपका यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी से मतलब ग्रेजुएशन वगैरह होना चाहिए बी लेवल में, या आपके पास यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी से
आपका ग्रेजुएशन या PGDCA या NILIT लेवल में उत्तीर्ण होना चाहिए, या आपके पास मान्यता प्राप्त कंप्यूटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह या यूनिवर्सिटी से जो आपका कंप्यूटर साइंस IIT में 3 इयर्स का डिप्लोमा का DGT अंतर्गत जो है कोर्सेज आपके पास होना चाहिए, या वोकेशनल ट्रेनिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें में से कोई भी आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी दिया है, दे सकता हूँ यहाँ पर। सेकेंड आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, इसमें भी आपका सैलरी सेम रहेगी, और इसमें भी आपका ITI जो होना चाहिए, ITI जो आपका होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, चाहे NCVT हो या SCVT से, और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस विषय में। जो ITI कैंडिडेट है वो उसके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तो आपने AITC वगैरह UGC वगैरह 3 इयर्स का जो ग्रेजुएशन वगैरह किया या वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह किया इंजीनियरिंग वगैरह से, कंप्यूटर साइंस या IT सेक्टर वगैरह से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या आपने अगर डिप्लोमा वगैरह कर चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो वैकेंसीज है वो आपका जो है सीट मेटल के लिए है, इसमें भी आपका सेम है। सीट मेटल ट्रेड से वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह होना चाहिए, या ITI 3 इयर्स आपके पास होना चाहिए, या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, या आपने अगर डिप्लोमा वगैरह कर रखे हैं, या सीट मेटल वर्कर में आपका NCVT या SCVT ITI है और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप दे सकते हो। अनिवार्य योग्यता की बात करें तो ये आपके पास होना चाहिए NCIC, ठीक है, रिवेलेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। अनिवार्य योग्यता में ये सारी चीज़ आपके पास होना चाहिए जिसमें आपको रखा गया है। ठीक है, रिवेलेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट आपके पास है DGT द्वारा अप्रूव, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो जितने भी यहाँ पर वैकेंसी जिसमें आपको जो है अनिवार्य क्वालिफिकेशन वगैरह दिया गया है, तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए है, तो इसमें भी आपका सेम चीज़ रखा गया है। ठीक है, BSc वोकेशनल वगैरह आपके पास मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी वगैरह होना चाहिए, होटल मैनेजमेंट वगैरह से, या मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या हॉस्टल मैनेजमेंट कैटरिंग वगैरह आपके पास है, DGT द्वारा आपका सर्टिफिकेट आपके पास है, या वोकेशनल वगैरह ट्रेनिंग के पास ट्रेनिंग या 2 साल का एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और इसमें जो है अनिवार्य योग्यता में जो है सब में NCIC मांगा रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। या आपके पास CTI वगैरह है तो आसानी से अप्लाई कर सकते हो, कोई तरह से दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपका टेक्नोलॉजी फैशन डिज़ाइनर एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, उस ब्रांचेस से आपको 4 साल का कोर्सेज वगैरह होना चाहिए डिजाइनिंग या टेक्नोलॉजी वगैरह से, या आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह है फैशन डिजाइनिंग वगैरह से 3 इयर्स का तो भी अप्लाई कर सकते हो, या आपका मान्यता प्राप्त या 2 इयर्स का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, या फैशन टेक्नोलॉजी वगैरह से आपने ITI वगैरह कर लिए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें रिवेलेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ आपको दिया गया है। बेसिक टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें भी सेम कंडीशन रखा गया है, और टेक्नोलॉजी कटिंग एंड टेलरिंग में भी उसी तरह से सेम कंडीशन रखा गया है। उसके बाद आपको ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की बात करें तो आपको जो है मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज या विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए, या वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह कर चुके हैं, या 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अनिवार्य योग्यता में आपको जो है NCIC वगैरह सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन सिविल की बात करें तो इसमें भी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए, या BSc वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और AICTE मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से आपको सिविल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, या DGT अंतर्गत व्यवसाय में एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह के पास है, या एक्सपीरियंस है 2 इयर्स का तो भी अप्लाई कर सकते हो, या आपने ITI वगैरह कर चुके हैं सिविल व्यवसाय से तो अप्लाई कर सकते हो, ये चाहे NCVT हो या SCVT। जिन्होंने ITI किए हैं और कुछ नहीं किया लेकिन उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी अप्लाई कर सकते, लेकिन अनिवार्य योग्यता में आपको रिवेलेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल मोटर व्हीकल्स की बात करें तो इसमें भी सेम कंडीशन रखा गया है। ठीक है, और अनिवार्य योग्यता में इसमें भी आपका जो है NCIC वगैरह सर्टिफिकेट आपको मांग रखा है,
या आपने CTI वगैरह कर चुके हैं तो भी अप्लाई कर सकते हो। टर्नर की बात करें तो इसमें भी सेम कंडीशन रखा गया है, आपके पास ये सारी डिग्री होना चाहिए, या NCVT या SCVT से आपने ITI किए हैं या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जिन्होंने ITI से अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उसके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आपका अनिवार्य योग्यता में आपको NCIC सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद जो मशीनिस्ट ग्राइंडर की बात करें तो इसमें भी आपको जो है मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग या कॉलेज विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास डिग्री है, या वोकेशनल ट्रेनिंग है, या आपने डिप्लोमा वगैरह 3 इयर्स का मैकेनिकल आपके ब्रांचेज है, या वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह कर चुके हैं, या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपने ITI मशीन ग्राइंडिंग ट्रेड से किए हैं या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है उस सब्जेक्ट में तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वायरमैन में भी सेम कंडीशन रखा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो मशीनिस्ट के लिए भी जो है मैकेनिकल वगैरह से आपने इंजीनियरिंग वगैरह कर चुके हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास डिप्लोमा वगैरह है या वोकेशनल ट्रेनिंग है, या आपके पास ITI और मशीनिस्ट ग्राइंडिंग से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस वगैरह है तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ें इस तरह से दिया गया, जो भी सारी चीज़ें दिया गया आप देख लीजिएगा एक बार। और इसमें जो है वेल्डर का भी सेम है, ठीक है। इसमें भी देख सकते हो वेल्डर जो है आपका मैकेनिकल या मेटलर्जी या प्रोडक्शन इंजीनियर या मेट्रोकोनिक्स में डिप्लोमा वगैरह किए हैं, या BS बैचलर कोर्सेस या वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, या ITI आपने वेल्डर ट्रेड से किया है और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अनिवार्य योग्यता में आपका रिवेलेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी DGT की अप्रूव होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की बात करें तो इसमें भी आपका मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए, या वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह होना चाहिए, या आपके पास जो है मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। और साथ ही इसमें जो है आपने अगर ITI वगैरह किए हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या भूतपूर्व मैकेनिक जनरल या इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में NCVT या SCVT से ITI वगैरह कर चुके हैं या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अनिवार्य योग्यता में NCIC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एनी ऑफ द वेरिएंट्स अंडर DGT वगैरह। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको दिया गया है, ठीक है। फिर के भी सेम दिया है, और इलेक्ट्रिशियन का भी वैसी तरह से दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन में डिप्लोमा वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल वगैरह से आपके पास डिग्री होना चाहिए, या आपने ITI NCVT से या SCVT से किए हैं और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैथ की बात करें तो इसमें भी आपका जो है ITI वगैरह किसी भी जो है किसी भी व्यवसाय में NCVT या SCVT से ITI किए हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास मान्यता प्राप्त कॉलेज या इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो अनिवार्य योग्यता सभी अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पर लिखा गया है कि निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के मैट्रिक या 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यानी कि 10वीं पास आपको झारखंड से होना चाहिए, तथा अभ्यर्थियों का स्थायी नीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो ये सारी चीज़ देख लीजिएगा, ध्यान इसके बाद। परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से अक्षाधित अभ्यर्थियों के लिए मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से 10वीं उत्तीर्ण संबंधी ये जो दिया गया है ये आपको आरक्षण के लिए दिया गया है। बाकी आपको अगर आरक्षण नहीं चाहिए, जनरल वगैरह में चाहिए तो आप भर सकते हो फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता में जो बात किया गया है, अभ्यर्थियों का आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित योग्यता शैक्षणिक योग्यता नहीं निर्धारित करते हैं तो वो आवेदन भरने के लिए अयोग्य माने जाएंगे। जो भी आपको पास जो भी सर्टिफिकेट वगैरह मांग रखा है वो आप फॉर्म भरते समय सारी चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है।
उसके बाद आपको आरक्षण वगैरह में इस तरह से आपको मिलेगा, जैसे आपने अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक वगैरह में आपने मेडल वगैरह जीते हैं या प्रथम स्थान वगैरह विश्व रिकॉर्ड है, तो आपको इस तरह से आरक्षण वगैरह मिलेगी। तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, दे सकते हो। और एज जो है मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज रखा गया 35 साल रखा गया है। साथ ही इसमें आपको एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे जनरल ओबीसी के लिए 3 साल मिलेगी, SC/ST के लिए 5 साल। और ये जो आरक्षण का जो मिलेगा वो आपको झारखंड से है तभी मिलेगा, नहीं तो आपको ऐसे जनरल में 21 मिनिमम रखा गया है और मैक्सिमम जो आपका 35 साल होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो आपको 18 अक्टूबर से इसका जो है स्टार्ट हो जाएगी और 17 नवंबर तक आप इसका जो फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पर आप डेट दे सकते हो, 18 से शुरू हो जाएगा और 17 नवंबर तक इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। इस एग्ज़ाम शुल्क की बात करें, यानी कि एप्लीकेशन जो फिर इसको जो रखा गया है ओनली 100 रुपये रखा गया, जैसे सॉरी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जितना आप जब फॉर्म स्टार्ट होगा उस समय आपको पता चले कितना लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है एग्ज़ाम जो आपका CBT बेसिस पर लिया जाएगा, उसके बाद आपको नॉर्मलाइज भी किया जाएगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर दिया गया है, जैसे हिंदी में 25 क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेजी में 25 क्वेश्चन रहेगा और सामान्य ज्ञान में झारखंड से संबंधित 30 क्वेश्चन रहेगा और सामान्य मैथ रहेगा 10 नंबर का और गणित रहेगा 10 नंबर का, सामान्य विज्ञान 10 नंबर का, मैथ 10 नंबर का और रीजनिंग आपका 10 नंबर का और कंप्यूटर साइंस आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से टोटल जो है 120 क्वेश्चन आपको यहाँ पर रहने वाली है। और इसमें जो आपको जनरल के लिए 40% अंक लाना होगा और आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति 2 के लिए आपका 36.5 और अंतन पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति 1 के लिए आपको 34% और SC/ST के लिए 32% और जो है आदिम जनजाति समूह के लिए 30%। इस तरह से यहाँ पर जो है एग्जाम जो है क्वालिफाई मार्क यहाँ पर रखा गया है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आपको बताने का कवरेज किया। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रह जाता है या कोई चीज़ रह जाती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुकी है। तो मैं आशा करूँगा ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट्स करके बता सकते हो। तो मैं आशा करूँगा ये छोटी सी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।